I am Professor Dr. Sachidanand Prasad, Head of the Department of Chemistry, PNK College, Chua, Paliganj, Patna. Today, I want to explain the topic electronegativity and its importance. This topic is very important to the students of ISC and BSc, and also for those persons who want to develop our knowledge in the field of chemistry. If useful to you, please like, share and subscribe. If not subscribed by you. Yes? Let us start. Electronegativity. The tendency of an atom of element to attract the shared pair electrons towards itself in a covalent bond is called electronegativity. कोवलेंट बॉन्ड में किसी एक एलिमेंट द्वारा शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति, आकर्षित करने की प्रवृत्ति जो है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या रहेगा? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। से बदले में कोवलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन को जो एटम अपने अट्रैक्ट करता है उसकी रखनी ज़्यादा होती है, इधर से खिंचाता से कम हो जाती है। जैसे देखो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इन HF मॉलिक्यूल फ्लोरीन is more electronegative than hydrogen. Therefore, fluorine attract this shared electron towards itself, and इस प्रकार से क्या हाइड्रोजन की ओर खिंचाने की वजह से थोड़ा डेल्टा प्लस चार्ज पर आता है, और ये इलेक्ट्रॉन अपने खींचता है तो F पर डेल्टा माइनस आ जाता है। इस प्रकार से HF मॉलिक्यूल जो बना, इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इस पर थोड़ा पोलैरिटी उत्पन्न होती है, ध्रुवीयता उत्पन्न होती है। इस पर माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसका भी कुछ इफेक्ट फ्लोरीन पर पड़ता है, और जब इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन से दूर होता है तो हाइड्रोजन के प्रोटॉन का कुछ प्रभाव हाइड्रोजन पर पड़ता है, जिसकी वजह से H प्लस बनता है और F माइनस बनता है। यह है कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना है, लेकिन फिर भी इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस पर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपने आप अट्रैक्ट करता है, क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हम देखें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधे निकालना कठिन है, तो इसमें एग्जाम्पल्स द्वारा दिखाया बनाया पता किया जा सकता है। जैसे मोलिकल ने एक फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का। ये फॉर्मूला क्या कहता है? En इक्वल IP प्लस EA बाई 5.6। इसका मतलब क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 5.6। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 5.6। इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए बना हुआ है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन लेंगे हम लोग, क्या आएगा? IPCl प्लस IeCl बाई 5.6। IPCl का मतलब क्लोरीन का आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13 आता है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3.8 आता है। इसमें जब कैलकुलेट करने पर पाते हैं क्या? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 पाया गया। इस
कैलकुलेशन यहाँ पर हम देखें कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। हम लोग देखें कि इनका पीरियोडिक टेबल में क्या चेंज आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से चढ़ने पर या पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर क्या चेंज आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, हमको देखना है। यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, देखिए यहाँ लिखा गया है इन ग्रुप जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases from top to bottom in any group due to increase in atomic size। परमाणु का आकार बढ़ने के कारण जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं किसी भी ग्रुप में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता जाता है। घटने का कारण क्या बताया गया? घटने का कारण ये बताया गया कि एटम का साइज बढ़ता है। देखिए लिथियम का पीरियड 2, सोडियम 3, पोटेशियम 4, यूरेनियम 5, फ्लोरीन 6, तो यहाँ ऑर्डर बढ़ता गया। ऑर्बिट नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, तो ये ऑर्बिट नंबर ज़्यादा हो गया, मतलब ये परमाणु सबसे बड़ा हो गया, ये परमाणु सबसे छोटा हो गया। तो हम जैसे ऊपर से करते टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है वो घटता है। यानी 1 है, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान घटता है यदि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाया जाए। इन पीरियड जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। कहता है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट को जब जाते हैं तो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर बढ़ने का मतलब क्या? प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। बढ़ने का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर बढ़ता है। देखिए लिथियम का नंबर 3, प्रोटॉन 3, हीलियम में 4 प्रोटॉन, बोरोन में 5 प्रोटॉन, कार्बन 6 प्रोटॉन, नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 9 प्रोटॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को उनका अट्रैक्टिव पावर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को ये ज़्यादा मतलब आकर्षित करता है, अट्रैक्टिव करता है, और ये कम से करता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अभी तक जो है उसमें फ्लोरीन है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सबसे अधिक जितने ज्ञात तत्व हैं उन सबों में फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसका वैल्यू जो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इससे कम वाला ऑक्सीजन है, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस प्रकार से देखते हैं क्या, यहाँ लेफ्ट हो गया और इधर राइट हो गया। तो लेफ्ट टू राइट देते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज। क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है कि न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ता है। यह बताया गया है जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इनका ये तो बढ़ता है लेफ्ट से राइट में जाने पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता। देखिए यहाँ दिया गया है हाइड्रोजन 2.1, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रूबी आरबी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, CS 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ बी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Mg 1.2, Ca 1, Sr 1, Ba 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, B2
Al 1.3, Ga 1.6, In 1.7, Tl 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्बन C 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Si 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Ge 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Sn 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Pb 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, phosphorus 2.1, arsenic 2, antimony 1.9, Bi 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, O 3.5, S 2.5, AC 2.4, TE 2.1 and PO 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि F जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, F फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.5, 2.8, आयोडीन 2.4, एल्यूमिनियम ये हो गया स्टेटिन 80, 2.2, 80, 2.2 देख लें, कुछ तत्वों का देखें, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी केमिकल कंपाउंड में या कोवलेंट कंपाउंड में या कोई भी केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है, हम ये देखेंगे। पहले देखते हैं इन मेटालिक कैरेक्टर। कोई भी एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है या मेटालॉइड है, इसका निर्धारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता है। अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो मेटल होगा, है नहीं, और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ बढ़ती है तो मेटालॉइड होगा, और यदि ज़्यादा हो जाएगा तो मेटल हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने के साथ साथ घटता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको ये बताता है कि किसी भी पीरियड में मेटल का और फिर नॉन मेटालॉइड का फिर नॉन मेटल का पहचान कैसे होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और वो जो है मेटल से यहाँ देखिए आप, लिथियम मेटल है, बेरिलियम मेटल है, ये दोनों का इधर से बढ़ गया, बोन मेटालॉइड हो गया, ये बढ़ गया हो। यहाँ से फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स हो गए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ते चला गया और मेटालिक घटता चला गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता चला गया और मेटालिक घटता चला गया, जबकि नॉन मेटालिक बढ़ता गया, नहीं हो गया। तो मेटालिक कैरेक्टर के आधार हम करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। क्या देखिए आप, इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर किसी कंपाउंड कैसे पता करेंगे। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर पता करेंगे कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। जैसे एग्जाम्पल, हमने मॉलिक्यूल लिया NaCl, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम का 0.9 है और इसका 3 है। तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इस पर जो वैलेंस, इसका ऑक्सीजन जो होगा 1 होगा और इसका +1 होगा। यहाँ पर एक और देखते हैं, हम लेते हैं कौन लिया हमने HCl, तो HCl क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लोग तो हाइड्रोजन का 2.1 और इसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीजन नंबर माइनस में आएगा, -1, और इसका प्लस में आएगा तो +1। ऑक्सीडेशन नंबर जो यहाँ दिखाया गया, तो सोडियम का +1, क्लोरीन का -1, यहाँ भी हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, यहाँ पे और लेते हैं। और हम चाहते हैं कि Cl2 लें, तो Cl2 अगर लेंगे तो ये क्लोरीन एटम जो है ये दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर है, यहाँ दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है शून्य हो जाएगा। तो शून्य हो जाएगा क्या, यहाँ शून्य हो जाएगा, यहाँ भी शून्य हो जाएगा। या कोई ऐसा एलिमेंट जो स्वतंत्र अवस्था में है ना, फ्री स्टेट में है, तो उसका भी शून्य होगा। जैसे हम लेते मान कि सोडियम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब होगा 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम एटम इक्वल 0 होगा, है ना। Cl2 मॉलिक्यूल यहाँ है, यहाँ भी 0 हो गया। तो ये हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को आइडेंटिफाई करने में किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा, किसका माइनस होगा और किसका शून्य होगा, इसका पता लगाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 देखिए, इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाता है, तो उसमें पोलैरिटी उत्पन्न होती है। होती है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन के बीच एक वीक बॉन्ड बनता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। देखिए, अब देखिए हम लेते हैं HF। HF में डेल्टा प्लस है और ये डेल्टा माइनस है। तो यहाँ क्या हुआ, ये और बॉन्ड मान लेंगे डेल्टा प्लस और ये हो गया यहाँ पर डेल्टा माइनस। तो यहाँ पर ये F और H के बीच एक वीक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव महत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव महत्व है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने, है ना। तो बताएगा पोलैरिटी मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। क्या देखिए, यहाँ देखिए हम लोग अगर यहाँ लेते पोलैरिटी मॉलिक्यूल लिखते हैं, तो एक जो है Cl2 बन गया, ये जो है नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसलिए नॉन पोलर है क्योंकि इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, तो ये नॉन पोलर हो गया। लेकिन यदि हम लेते हैं किसका कंपाउंड, HCl, तो ये जो है सो नॉन पोलर नहीं, ये कंपाउंड जो है पोलर कंपाउंड है ना। पोलर में क्या हो गया, यहाँ पर पोलर में मतलब क्या, यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा और यहाँ पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन का कम है और क्लोरीन का ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, यहाँ पर 2.1 है और यहाँ पर 3 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज़्यादा है तो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर पोलरिटी उत्पन्न होगी नहीं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है, आयनिक है या नॉन पोलर है। इसका पता हम लगाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। NaCl है यहाँ पर, NaCl में ये जो है इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड यहाँ बनता है नहीं। यहाँ जो है चार्ज उत्पन्न प्लस माइनस, इस पर डिपेंड करता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। यहाँ 3 है और यहाँ पर 0.9 है। तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पर कंपाउंड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, यहाँ पर पोलर बॉन्ड बनता है, यहाँ पर नॉन पोलर बनता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहाँ भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ आपका पोलर बनता है। इस प्रकार से पोलैरिटी का पता लगाते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है, कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है, कौन आयनिक है। इसका पता हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर लगाते हैं। अब यहाँ देखिए एक और है, इन डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट का निर्धारण इस आधार पर होता है कि उसमें जो एटम्स हैं उन पर कितनी पोलैरिटी है। जैसे हार्ड HCl लेते हैं तो इस पर कितनी, ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस का वैल्यू निकाला जा सकता है, उस आधार पर पता रहेगा कि इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है। तो ये हो गया आज आपका
इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉपिक पर। बस आज इतना ही।